आ गए, आ गए मेरा तमाशा देखने के लिए, आ गए। और अब मैं आप लोगों को बताऊँगा, मैं किसी को 1 टका नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सईद शहरियार अली नकवी और आप लोग देख रहे हैं घोसा वाइन्स और घोसा वाइन्स 2। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? ठीक हैं? भाई बहुत अजीब किस्म की चीज़ें हैं। एक तो ये जो साहब हैं अरमगान के फादर, वो समझ से बाहर है। या तो वो कामयाब हो गए अपने आप को लोगों में एक बेवकूफ़ साबित करने में कि लोग इनका मज़ाक उड़ाएँ, बैक पे कुछ और काम कर रहे हों। क्योंकि जिस तरीके से इनका बात करने का स्टाइल है यार, बहुत ज़्यादा मतलब समझ लें कि लग रहा है कि कानून इनके पैर की जूती है। इस तरीके से लग रहा है जिस तरीके से वो हमारी पुलिस इनकी नौकर है, हमारे नाउज़ुबिल्लाह मतलब अल्लाह माफ़ करे सॉरी, अदालतें जो है वो इनकी नौकर हैं, हम लोग सारे इनके नौकर हैं। जिस तरह से वो बिहेव कर रहे हैं यार, देखिए ओनिजा आई थी ना, ये ओनिजा का मर्दाना एडिशन मुझे लग रहा है कि सो मच अनोइंग मैन। ठीक है, वो तो चले दिमागी एक मरीज़ थी बेचारी, और लेकिन इतनी भी दिमागी मरीज़ नहीं थी कि वो उसको पता है कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है, वो सब वो कर रही है। लेकिन ये साहब जो हैं वो अपने आप को ओनिजा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। लोग डिफरेंट टाइप के कमेंट्स कर रहे हैं कि नाना पाटेकर जो है वो आ गया, नाना पाटेकर टाइप की आवाज़ लग रही थी। देखिए आवाज़ और अंदाज नाना पाटेकर जैसा ही है। आ गए, आ गए मेरा तमाशा देखने के लिए, आ गए। और अब मैं आप लोगों को बताऊंगा, मैं किसी को 1 टका नहीं दूंगा। कोई भी आ जाए, 1 टका नहीं दूंगा सालों को। इस तरीके से करके बात कर रहे हैं, तो मतलब ये तरीका नहीं है। आप क्या कर रहे हैं? आप पाकिस्तानी हैं तो आपको अपने इदारों का और अपनी जो अदालतें हैं उनका, और जो सहाफ़ी हजरात हैं कम अज़ कम उनका तो लिहाज होना चाहिए। चलें ठीक है, पुलिस की कारकर्दगी हमने देखा है, बचपन से देखते आ रहे हैं, कोई ऐसी काबिल तारीफ़ नहीं है, लेकिन काबिल क्या कहते हैं, काबिल तारीफ़ का उलट क्या होगा? बहरहाल जो भी है, उनके ऊपर आप जो है वो उँगली भी नहीं उठा सकते, क्योंकि सारे ही गलत नहीं हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ मामलात हैं जो मैं आपके सामने रखूँगा। इनका घर जो है उसमें पूरी छानबीन क्यों नहीं की गई, उस चीज़ को मैं आप लोगों के सामने रखूँगा कि इनका घर कहाँ है। आप लोगों को याद होगा कि मैंने अपने लाइव सेशंस में अक्सर या अपने व्लॉग्स में एक दफ़ा मैंने बताया कि मेरा जो है वो टेलीविज़न लाइन से थोड़ा-सा लिंक रहा किसी ज़माने में। तो समझ लीजिए कि सन 2010-11 में मैंने जो है वो मीडिया को खैरबाद कर दिया था, क्योंकि मैं इतना बड़ा तो कोई वो था नहीं कि जिसको कहूँ कि यार फलाना-फलाना काम मेरे फ़ोल्डर में। हाँ, जो भी किया है सैटिस्फाइड। जमजमा लेन नंबर 5 में और गली नंबर 5 में मेरा जो है वो स्टूडियो हुआ करता था, जो कि मेरा बेसिकली नहीं था, हम लोग पार्टनरशिप पे काम कर रहे थे। और बेसिक जो ओनर था वो मेरा बहुत अच्छा, बहुत जिगरी दोस्त भी हुआ करता था उस वक़्त, मतलब समझ लें छोटे भाई की तरह वो मुझे रखता था। ठीक है, वहाँ पर हम काम करते हैं, हमें नहीं पता था क्या है वो क्या नहीं है, लेकिन वो एरिया मैंने काफ़ी अच्छी तरीके से समझ लें कि वहाँ साल, 2 साल, 10 साल जितने भी थे वो मैंने गुज़ारे। और वो एक अच्छा, मेरे ज़िंदगी के बहुत अच्छे लम्हात में से वो लम्हात थे। अब आपको थोड़ा-सा बता दूँ कि वहाँ का माहौल मैंने जो देखा, तो वो चीज़ यहाँ पर मेरे सामने आई है कि एक किसी ने मुझे बताया, मैं नाम तो नहीं बताऊँगा, लेकिन मुझे ये पता चला है कि अरमगान के घर में अंडरग्राउंड यानी बेसमेंट में भी सेम ऊपर जैसा बना हुआ है स्ट्रक्चर, सेम उसका जो है वो नीचे भी उन्होंने घर बनाया हुआ है। बेसमेंट में ज़्यादातर डिफेंस क्लिफ्टन वगैरह में बेसमेंट में घर बने हुए होते हैं। ठीक है, उसकी वजूहत क्या होती है? एक तो फैशन है, और वैसे भी गर्मी के सीज़न में आपको पता है कि अंडरग्राउंड घर जो होते हैं वो ज़्यादा जो है वो कूल रहते हैं, ठंडे रहते हैं, आपको एसी वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन डिपेंड करता है कंस्ट्रक्शन कैसी है। अरमगान के घर में पुलिस ने जो कार्रवाई की वो ऊपर-ऊपर से की। नीचे बेसमेंट में कोई छानबीन नहीं हुई, जबकि ये बताया जा रहा है कि पूरी फैमिली वहाँ नीचे रहती थी। अरमगान की टोटल फैमिली जो है वो अंडरग्राउंड रहती थी, और ऊपर इनका जो है वो ऑफिस वगैरह या उन्होंने सॉफ्टवेयर हाउस, सो कॉल्ड सॉफ्टवेयर हाउस बनाया हुआ था। यहाँ पर एक तो ये चीज़। दूसरी बात बहुत ज़्यादा अहम, और वो अहम बात ये है कि इनके बारे में ये पता चल रहा है कि वहाँ के जो हमारे पुराने दोस्त वगैरह जो थे और जो हमारे साथी हैं, उन लोगों ने बताया कि ये इंतहाई बदतमीज़ फैमिली है। अरमगान मुसलसल मतलब ऐसे बिहेव करता कि जैसे मतलब बहुत बड़ा कोई दुनिया में आके उसने गलती कर दी, ये रहने के काबिल नहीं है। और यहाँ की मखलूक़ात जो है वो जो है वो उनको उनकी तरफ देखना जो है वो उसके बाद जो है ना मतलब उनकी आंखें ख़राब हो जाती हैं। जैसे किसी से बात करते हुए उनकी आंखें ख़राब हो, उनकी ज़बान भी ख़राब हो जाती है। किसी की आवाज़ पड़े कान में तो उनको अपने कान भी फ़िनाइल से धोने पड़ते हैं। इतने कोई बहुत आला मखलूक थे, अशरफुल मखलूक़ात से भी ज़्यादा कोई अशरफुल मखलूक समझ रहे थे खुद को। इनके फादर का भी बिहेवियर आपने देखा, जिस तरीके से उन्होंने बदतमीज़ी के रिकॉर्ड जो है वो बनाते चले जा रहे हैं।
और हो सकता है कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम भी आ जाए बहुत जल्दी। तो वो साहब बे इंतहा अनोइंग, बदतमीज, बद तहजीब टाइप के इंसान, अभी वो हाथ जोड़ रहे हैं वॉट एवर ही इज डूइंग। मुझे देखें, मैं किसी नतीजे पे अभी नहीं जा सकता कि मैं कहूँ कि यार ये जो भी हुआ वो, क्योंकि जब तक तहकीकाती रिपोर्ट सामने नहीं आ जाएगी ना मैं जो वो कोई भी मतलब पॉइंट रख नहीं सकता। हाँ अलबत्ता कुछ बातें जरूर रखूंगा, फैसला नहीं सुना सकता, ना मेरा इख्तियार है ना मैं कोई होता हूँ कि मैं फैसला सुनाऊँ। सबसे पहली चीज़ कि ये वहाँ पर अंडरग्राउंड काम कर रहे थे। अब इनके ये जो मुस्तफ़ा आमिर को जिस तरीके से लेके गया, वहाँ का पूरा प्रोसीजर मैं आपको थोड़ा सा बता दूं उस जगह का, क्योंकि वो बहुत हाई प्रोफाइल एरिया है, ठीक है ना। डिफेंस जमजमा वाली जो स्ट्रीट लगती है, लेन नंबर 5, ठीक है, उसी से थोड़ा सा आगे जो है वो पाकिस्तान के एक बहुत ही दबंग किस्म के सियासतदान भी जो है जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब, उनका भी घर उसके उसी एरिया के पास भी लगता है, ठीक है, और वहाँ से तो आप गुजर भी नहीं सकते। तो ये जो जगह है यहाँ पर ज़्यादातर जो लोग बता रहे हैं, क्योंकि मुझे तो तकरीबन समझ लें कि 14 साल 15 साल हो गए उस इलाके में काम किए हुए। अब लोग बता रहे हैं कि वहाँ पर ज़्यादातर स्मगलर्स और इसी टाइप के जो है 2 नंबर लोग रहा करते हैं। तो आप ये बताइए कि जहाँ पर इस टाइप के लोग रहते हैं तो पुलिस और इदारे जो हैं ऐसे लोगों को रहने क्यों दे रही है? हमारी गवर्नमेंट जो है वो क्या कर रही है? ऐसे लोग, ऐसा हो ही नहीं सकता कि गवर्नमेंट को पता ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता कि हमारी पुलिस को पता ना हो। क्यों? क्योंकि दरख्शत थाने के जो हवाले से लोग बता रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि यहाँ की पुलिस की हर हफ्ते पार्टी होती थी, डिनर पे लंच पे इनको बुलाया जाता था, इनको जो है वो, और भी ज़ाहिर है कि आपको पता है वहाँ पर एक चीज़ और भी बताई कि इनकी पार्टीज होती थी हर हफ्ते, उसमें लड़के लड़कियों की जो गैदरिंग होती थी, डांस पार्टीज और फलाना खाना पीना ये सब चल रहा है। उन पार्टीज के दरमियान क्या चलता होगा? हो सकता है कि कुछ नशे वगैरह की कुछ लेन देन वगैरह करते हो, क्योंकि आम दिनों में करेंगे तो उसमें तो आपको पता है कि पकड़े जाएंगे, लेकिन ऐसी चीज़ों का हो सकता है कि कोई लेन देन का मामला होता हो। वहाँ पर पुलिस भी आती थी, पुलिस आके खाने खा रही है, इनकी गाड़ियों पे नंबर प्लेट्स नहीं होती थी। ये लोग वहाँ पर चेक पोस्ट वगैरह टाइप की बनी हुई, जैसे आप टोल प्लाजा पे देखते हैं, वहाँ से कई हर्डल्स क्रॉस करके 5 6 7 जो है वो जो क्रॉस करने के बाद आप बाहर निकल सकते हैं और वापस आ सकते हैं, चेकिंग होती है बाकायदा। ये अरमगान मुस्तफ़ा आमिर की गाड़ी को लेके गया, उसमें जो है वो क्या कहते हैं मुस्तफ़ा आमिर को उसने बंद करके रखा डिग्गी में, कोई चेकिंग नहीं हुई। क्यों? क्योंकि इसकी वजह यह है कि जब वो पुलिस की दरख्शा थाने की जो रिपोर्ट आ रही है, मैं अपनी कोई राय नहीं रख रहा हूँ, रिपोर्ट बता रहा हूँ कि दरख्शा थाने में इनको जो है वो जो पुलिस वाले जिनकी पार्टी होती थी, ये उनकी थाने के सामने से नंबर प्लेट के बगैर गाड़ियाँ जो है वो लेके घूमा करते थे और इनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी। तो हो सकता है कि चेक पोस्ट पे भी मना कर दिया गया हो कि भाई ये गाड़ी है जो है ना वो साहब की है, इनको तंग ना किया जाए, तो वो आ रहे जा रहे किसी को क्या पता। मुस्तफ़ा आमिर उस वक्त जिंदा था, इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि उसकी लाश का खून वगैरह बह रहा था या कोई उसमें से स्मेल आ रही है तो कोई पकड़ा भी जाए। और वो इस कंडीशन में था कि वो शोर भी नहीं कर सकता। हो सकता है शोर भी हो रहा हो तो उन लोगों को पता हो कि अंदर हो सकता है कि शराब की बोतलें वगैरह जब वो खनखना रही हो, या हो सकता है कि असला रखा हुआ जो है, जैसे उसके पास से असला बरामद हुआ है तो वो। बहरहाल ये मामला है कि वहाँ से वो हब रिवर रोड पे चला जाता है, बीच में कितने जो है वो क्या कहते हैं हर्डल्स आते हैं, कितनी चेकिंग आती है कि किसी को नहीं पता था कि ये फलानी गाड़ी आ रही है और इसको जो है वो लेके मतलब कोई भी गाड़ी आ रही है उसकी चेकिंग की जाए, कुछ भी नहीं हुआ। सारा पैसे का खेल है भाई। और अभी भी जिस तरीके से इन साहब के बयानात नज़र आ रहे हैं कि मैं 1 रुपया नहीं दूंगा सालों को, एक ढेला नहीं दूंगा, 1 टका नहीं दूंगा, और ये अपने बच्चे की जैसे जंग लड़ रहे हैं, ना इनको वकीलों पे भरोसा, ना इनको अदालतों पे भरोसा, ना इनको पुलिस पे भरोसा, ना सहाफ़ियों पे भरोसा, ना आप पे और मुझ पे किसी पे भरोसा नहीं। सब हम लोग सारे के सारे इनके लिए कीड़े मकोड़े हैं, कुछ भी नहीं है। तो भाई ये किस तरीके से फिर अपने बेटे को इंसाफ दिलाएंगे जब ये खुद चिल्ला रहे हैं, मीडिया पे खड़े होकर चिल्ला भी रहे हैं, किसी को सवाल का जवाब भी नहीं देते, कार्टूनों वाली ये हरकतें कर रहे होते, नाना पाटेकर बन जाते, कभी डिस्को डांसर बन जाते, गाने वाने शुरू कर देते। तो ये सब चीज़ें जो हैं पब्लिक का माइंड डाइवर्ट करने के, ताकि जो है ना इनसे ओरिजिनल सवाल ना किया जा सके, जैसे उनीजा कर रही थी, ठीक है, वैसे ही ये साहब भी कर रहे हैं कि पब्लिक से सवाल, पब्लिक जब सहाफ़ी लोग सवाल करते हैं तो कहते हैं मैं इसका जवाब नहीं दूंगा, इंतहाई फजूल किस्म का सवाल है आपका। यार व्हाट इज दिस? आप ये बताइए कि आप किस तरीके से अपने बेटे की बेगुनाही साबित करेंगे जब आप किसी को एतमाद में ही नहीं ले रहे। आपने मार्शा का नाम ले दिया कि वो
अकील करीम डेडी की जो है वो कोई बेटी नहीं है, रिश्तेदार है, कोई भांजी भतीजी है जिसका लोग कह रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मुझे अब पता चला है और वो लड़की अमेरिका भी भाग चुकी है। ये मर्डर उस लड़की की वजह से हुआ है। उस लड़की का ये भी सुनने में आ रहा है कि वो लड़की जो है मुस्तफ़ा आमिर को धमकियां देती थी कि ना मिलने पे, फ़ोन ना उठाने पे उसका जीना हराम करके रखा हुआ था कि मैं तुम्हें ये कर दूंगी, वो कर दूंगी। हो सकता है ये मर्डर उस लड़की ने कराया हो, ये भी एक राय आ रही है। और फिर वो जो टेंशन नाम का बंदा है, पता नहीं कौन टेंशन है, तो उसको वो कौन है, क्या वो भी उस लड़की के साथ इस वक्त अमेरिका में या किसी और कंट्री में बैठा हुआ है, वल्लाह आलम। और यहाँ पर उससे ज़्यादा मतलब अरमगान से हल्की भारी असामी थी कि अरमगान को फंसा के खुद चला गया, या ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक था कि इन लोगों के डर से और वो दोनों के दोनों भाग गए या भगा दिए गए। पता नहीं इस वक्त वो अमेरिका में ही बैठे हुए कि किसी और स्टेट में, किसी और कंट्री में जा चुके हैं जहाँ पर आपकी सोच भी ना हो। ऐसी सिचुएशन में क्रिमिनल्स या इस टाइप के जो मुजरिमान हैं, इतने ज़्यादा पैसे वाले लोग हैं, वो कभी भी ये नहीं करते कि आपको बताया, मतलब आपको टिकट पता चल गई अमेरिका है, अमेरिका में जाके बैठ गए। हो सकता है किसी और मुल्क में डंकी मार के बैठ जाए या कहीं और कोई सेटअप हुआ हो, किसी आइलैंड वगैरह पे, जजीरे पे जाके बैठे हुए हो सकता है कि वो वहाँ से 3-4 ट्रैवल करके किसी और कंट्री के अंदर बैठ गए जाके, आपको क्या पता। तो आप उनको ट्रेस जब तक करते रहेंगे तब तक तो कुछ ना कुछ आप लोगों के सामने आ ही जाएगा, और इसमें हो सकता है कि टाइम भी लग जाए। ठीक है, अब साहब कह रहे हैं कि लाश दफन तो केस ख़त्म, सबूत ख़त्म। ठीक है, और अरमगान कह रहे हैं कि मुझे फंसाया जा रहा है, उसको उल्टियाँ बेहोशी वाले जो ड्रामे लोग कह रहे हैं कि ड्रामे कर रहा है, जबकि उसकी माँ कह रही है कि भाई ये जो है वो ऐसा मसला है। मुस्तफ़ा आमिर क्या चीज़ है यहाँ पर, ये बहुत बड़ा सवाल है। मुस्तफ़ा आमिर का वालिद जो है खुद कस्टम ऑफिसर हैं। तो आप एक बात बताइए, जब ये सारे ड्रामेबाजियाँ चलती रहेंगी, लोग अपनी औलादों को जो है नाजायज़ पैसा कमाने के ऊपर जो है राग़िब करते रहेंगे, तो फिर ये सब चीज़ें तो होंगी ना भाई। लेकिन यहाँ पर मैं कहूँगा कि आप एक बात बताइए, मिस्टर क्या नाम है इनका, जो कुरैशी साहब हैं, कुरैशी नाम बता रहे हैं, या आमिर कुरैशी कौन है, अरमगान के वालिद साहब जो हैं वो, और मुस्तफ़ा आमिर के वालिदैन बताएं, क्या आप लोग ये साबित कर सकते हैं कि आपके बच्चे जो है वो नशा नहीं बेचते थे, स्मगलिंग नहीं कर रहे थे, गैर कानूनी काम नहीं कर रहे थे? अगर कर रहे थे तो आप लोग कहाँ थे? सुनने में तो ये भी आ रहा है अरमगान के फादर, जो बहुत ज़्यादा इस वक्त नाना पाटेकर की तरह उछल उछल के बातें कर रहे हैं, ये खुद भी मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस वगैरह में मतलूब भी हैं, और हो सकता है कि इनके ऊपर कोई पैसा खिला विला के जो है इन्होंने केसेस भी ख़त्म करा लिए हों। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ खबरें हैं, मुझे नहीं पता। अलबत्ता इतना ज़रूर कंफर्म है कि इनका बेसमेंट में जो घर है, मतलब घर की जो बेसमेंट है, उसमें कोई जो है वो पुलिस ने रेड नहीं की। क्यों? सवाल निशान। जब ये खाने पिलाने करते थे, पुलिस जो है वो उस वक्त कहाँ सो रही थी? उस वक्त इनको क्यों नहीं ये एहसास हुआ कि हम ये जो है वो गलत काम कर रहा है या कुछ हुआ है? बल्कि उस वक्त भी एहसास नहीं हुआ, जब वो मुस्तफ़ा आमिर की माँ जो है उसने आवाज़ उठाई, तब जाके इन्होंने कार्रवाई की। इसका क्या मकसद समझा जाए? 2 ड्रग डीलर्स, बल्कि 4 ड्रग डीलर्स कहिए, क्योंकि वो जो मार्शा नाम की लड़की है वो, और वो जो टेंशन है वो, और साथ में ये अरमगान और मुस्तफ़ा आमिर और तीसरा लड़का, वो पाँचों ये अफराद जो हैं ये ड्रग्स में इन्वॉल्व थे, इसकी स्मगलिंग में, गैर कानूनी जराइम में जो है मुलव्वस, असलहा इन लोगों के घरों में, बदमाशियाँ इन लोगों की। तो आप एक बात बताइए कि ये वालिदैन को भी मेरे ख्याल में जेल होनी चाहिए, और उसके साथ साथ उन अहलकारों के भी जो है वो चेक एंड बैलेंस होना चाहिए, जो ये सब जानते हैं कि यहाँ पर कहाँ पर कोई हरकत हो रही है, तो वहाँ से पैसे खाने का जो मामला है ना, इन चीज़ों को ख़त्म करें भाई। सीधी सी बात है, मैं एक पाकिस्तानी हूँ एंड आई प्राउड टू बी अ पाकिस्तानी, लेकिन ये चीज़ मैं कंडेम करता हूँ। हमारे पुलिस एहलकार, हमारी जो एजेंसीज़ के एहलकार हैं, उनको मैं शुरू दिन से कह रहा हूँ, 4 साल से मैं इस चीज़ पे बात कर रहा हूँ कि जिसका ताल्लुक जहाँ से है, मतलब जैसे कि अगर डीएचए है, तो डीएचए में पुलिस एहलकार वही हों जो डीएचए, कराची के लड़कों को आप पुलिस में भर्ती करें, एजेंसीज में भर्ती करें। सिंध में हैदराबाद है, हैदराबाद के लोगों को पुलिस में और एजेंसीज में भर्ती करें, और उनके घर वहीं पर हो, पब्लिक के साथ, क्वार्टर्स वगैरह में नहीं, वहीं पर कर दें, ताकि लोग अगर कोई उल्टी सीधी हरकत होती है उनको जाके गरेबान से पकड़ लें। इन लोगों को डर होगा फिर कि भाई हम अगर गलत काम करेंगे तो आवाम हमें पकड़ लेगी। लेकिन आपने उन लोगों को रखा हुआ है जो कि किसी भी वक्त जो है रफू चक्कर हो जाते हैं, फिर आप उनको ढूंढें तो पता चलता है कि गाँव में चले गए। तो ऐसे लोग, क्या आपको लगता है कि उनको कोई एहसास होगा कि आपका माशरा ख़राब हो रहा है, आपके बच्चे बिगड़ रहे हैं, मर्डर्स हो रहे हैं, लड़कियों के साथ क्या हो रहा है, बच्चों के साथ क्या हो रहा है, ख़वातीन, मर्द, कोई मतलब कोई इंसान सेफ नहीं है।
आप देख लें कि कराची के इस वक्त हालात क्या चल रहे हैं। डंपर माफिया का एक अलग मामला चल रहा है, आए दिन किसी को भी कुचल देते हैं और बदमाशियां कर रहे हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों को जो है वो कौन कंट्रोल करेगा? कानून किस लिए बनाया गया है, अदालतें किस लिए बनाई गई हैं? क्या हम कराची वाले इसीलिए दुनिया में आए थे कि हम अपने ही शहर के अंदर रह